आध्यात्मिकता को कैसे अपनाएं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आध्यात्मिकता को कैसे अपनाएं, ताकि आध्यात्मिकता को आप अपनाओगे ना, चाहे आपको कोई सी भी ओसीडी हो। रिलीजियस ओसीडी के तो अंदर रामबाण उपाय है ही आध्यात्मिकता। इसके अलावा आपको और कोई भी ओसीडी हो तो आध्यात्मिकता अगर आप अपनाते हो तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है आपको। आज के इस वीडियो में समझेंगे और इसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। आध्यात्मिकता, अगर इसका फुल प्रारूप अगर यहाँ मैं प्रस्तुत करूंगा तो मेरे को बोलने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, फिर भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपको सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी बातें चुनी हुई बता देता हूं आपको, और जिससे कि आपका काम चल जाए, ठीक है। ऑफलाइन सेशन होते हैं हमारे, उसके अंतर्गत तो हम लंबा बोलते हैं इसके ऊपर। परमानेंट पूरा 1 दिन का सेशन होता है, इसमें पूरा 1 दिन का सेशन होता है, ठीक है। तो उसमें इसको हम क्लियर करते हैं। इधर तो इतना टाइम नहीं हो सकता ना, तो इधर तो शॉर्टकट में ही बोलेंगे। आपको क्या करना है, आध्यात्मिकता अपनाना है। आध्यात्मिकता में क्या होता है, सर्वप्रथम आध्यात्मिकता में आप एक अस्तित्व के साथ जुड़ते हो। उस अस्तित्व को आप कुछ न कुछ तो मानते ही हो। अब रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत आप भगवान ही मानते हो, ठीक है। तो भगवान मान रहे हो तो भगवान के साथ आपने जुड़ना है। अब आप बोलते हो कि मैं तो सुबह उठते ही धूप बत्ती करता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, उससे आध्यात्मिकता नहीं आती। उससे आप होते हो रिलीजियस, और मैं बोलता हूँ आपको आध्यात्मिक होना है। आध्यात्मिकता कैसे आती है कि रोजाना तो आप 1 लोटा भगवान को जल चढ़ा रहे हो, उससे आपको ये संतुष्टि है कि हाँ मैंने जल चढ़ाया। और एक दिन आपने जल नहीं चढ़ाया, परंतु अपनी आंखें बंद करके और उस प्रारूप में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, वो आध्यात्मिकता इस तरीके से डेवलप होती है। इसको थोड़ा और इजी बता दिया मैंने। इस तरीके से आध्यात्मिकता डेवलप होती है कि अपने आप को उस प्रारूप के साथ जोड़ना, ठीक है। अपने आप को जितना उस प्रारूप के साथ आप जोड़ोगे उतना ज्यादा आप उसके साथ घुल मिल जाओगे, और जितना ज्यादा घुलो मिलोगे उतना आप उन चीजों के प्रति कुछ एहसास ऐसा फील कर पाओगे, ठीक है। और जितना एहसास को फील करोगे उतना रिलीजियस ओसीडी या कोई भी ओसीडी हो दूर भागेगी, और जितना ओसीडी दूर भागेगी उतना आपकी पर्सनैलिटी में आपके अंदर ठहराव आएगा और आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनसे मिलता हूँ, और मैंने ऐसे ऐसे नौजवानों से मिला हूँ जो हमारे से स्पिरिचुअल सेशन लेने के बाद में उन्होंने बहुत ही आध्यात्मिकता के अंदर प्रगति हासिल की है। तो स्पिरिचुअलिटी को जब उन्होंने अपनाया तो उसके बाद में वो एक अलग लेवल पे पहुंच गए। मैं संडे का बात बता रहा हूँ आपको। संडे को मैं पर्सनली कहीं बैठा था, तो वहां पे मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले। तो वहां मेरे साथ में कुछ और लोग भी बैठे थे, तो वहां मैंने उनको एक चीज दिखाया कि जो इंसान आध्यात्मिक होता है ना, उसकी बात देख लेना और एक नॉर्मल इंसान की बात देख लेना, आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आ जाएगा। और जितने लोग मेरे पास में बैठे थे उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि उनके प्रत्येक बात में, प्रत्येक उनके विचार में एक ठहराव, एक जुनून, ये चीजें झलकती है और वही चीज बाहर आती है। उनको किसी चीज को प्रेजेंट करने का स्टाइल, किसी चीज के बताने का स्टाइल, किसी भी बात को आपने उनके ऊपर थोपा है तो उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से रिजेक्ट करना है, ये स्टाइल, ये चीजें मैं वहां था उसमें, और हमारा कन्वर्सेशन चला था कम से कम 35-40 मिनट का था। उसके अंदर मैंने इतने लोगों की स्टडी उन लोगों को बताई। मेरे साथ में 5-6 लोग थे, वो उनको मैंने बताया कि आप ऑब्जर्व करके देखिए, ठीक है। ये चीजें होती है। तो आध्यात्मिकता में जब आप उतरते हो ना, तो ये सब चीजें होती है, और इन सब चीजों के अंतर्गत जो आपकी निजी समस्याएं है ना, वो सब पीछे छूट जाती है। इसीलिए तो बोलता हूँ आध्यात्मिकता अपनाओ, आध्यात्मिकता अपनाओ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ज्यादा इस पे कुछ नहीं बोलते। अरे तो जो मैंने आध्यात्मिकता में एक्सपीरियंस किया है वो मैं यहाँ बोलूंगा तो उससे आपको क्या फायदा हुआ, वो तो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना। ये बातें बताने की नहीं होती, ये बातें एक्सपीरियंस करने की होती है। आप खुद से इसके अंदर प्रयास करिए, खुद से एक्सपीरियंस करके आइए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो, जैसे किसी को तो चाय मीठी बहुत ज्यादा पसंद होती है, और किसी को बहुत कम मीठी पसंद होती है, और किसी को नॉर्मल मीठी पसंद होती है। अब आध्यात्मिकता में आपको कौन सा रस इसके अंदर मिला है वो तो आप जाने ना। और अगर मैंने जो आध्यात्मिकता में पाया है वो मैं यहाँ बताऊंगा तो उससे आपका क्या बेनिफिट होगा, कोई फायदा नहीं होगा ना। इसी बात को समझना है आपने। इसीलिए बोलता हूँ कि आध्यात्मिकता को आपने एक्सपीरियंस करना है,
ठीक है, आध्यात्मिकता को आप एक्सपीरियंस करके आइए, फिर देखिए कितना अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। तो इन सब बातों को आपने समझना है और आध्यात्मिकता को अपनाना है, अपने आप को अस्तित्व के साथ जोड़ना है, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है, भगवान के साथ कनेक्ट करना है। और मान करके चलो एक बच्चा है, वह गलती कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसको क्षमा भी तो किया जाता है ना माता पिता के द्वारा, उसका मर्डर तो नहीं किया जाता। या आप ऐसा सोचोगे कि नहीं इसने ये गलती की है तो मैं इसको ये सजा दूंगा, मैं इसको ये करवा दूंगा, मैं इसका एक्सीडेंट करवा दूंगा, मैं इसको छत से गिरा दूंगा, मैं इसका ये कर दूंगा। ऐसा नहीं होता ना, नहीं कर सकते ना। अरे आप तो एक इंसान हो, इंसान की प्रवृत्ति बदल सकती है, भगवान की नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए। दूसरा, इसके अंदर एक और उपाय बता देता हूं चलते चलते, कि आप भगवत गीता का स्मरण जरूर करें। जो रिलीजियस ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं, वैसे तो जितने लोग भी सफरिंग कर रहे हैं उन सबको पढ़ना चाहिए, परंतु जो रिलीजियस ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं ना, उनको भगवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए, और पूरा डीप शुद्ध हिंदी में, या आपको अगर संस्कृत आता है तो संस्कृत में उसको पूरा डीप पढ़िए, और वो क्या कहना चाह रहे हैं उनके मतलब को समझिए। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, और फिर देखिए आपकी जो रिलीजियस ओसीडी की जो प्रॉब्लम है वो कैसे छू मंतर हो जाती है। ये एक्सपीरियंस करने वाली चीजें हैं, ये इसके अंदर आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब आप सीधा सोचते हो कि इधर 6 मिनट का वीडियो सुन करके और मैं सीधा ही ठीक ही हो जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत ही डालना पड़ेगा एफर्ट, अगर खुद से कर रहे हो तो सीधी सी बात है। यदि आपको इसमें किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। आज के स्टूडियो में इतना ही, धन्यवाद।